1900 आजादी मिलने के बाद 1947 में क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता, मैं भगवा रंग को मानता हूं? मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। आरएसएस के मोहन भगवत थे, हमारे मुल्क के मौजूदा वजीर दिफा मोहतरम राजनाथ सिंह साहब थे। तो दोनों की तकरीर हुई उसमें। अब तकरीर तो हो गई रात में, सुबह सुबह हस्बे आदत हस्बे रिवायत मीडिया सुबह 8:30 बजे हमारे घर को आ गई, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं गुलबर्गे को आने वाला हूं, और आकर मुझसे कहा कि ये बातें कहीं, इस पर आप तबसरा करिए। तो सबसे पहली बात, इलियास सेठ साहब की शिकायत दूर कर दे रहा हूं, और कांग्रेस वालों को भी शायद सुन के थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो वजीर दिफा ने यह कहा कि सावरकर ने जो अंग्रेजों को माफीनामे के खत लिखे थे, वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलेमाए कराम यहां पर मौजूद हैं, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे। कोई भी एक खत इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी की भीख मांगी। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को। कब गए जेल में? जुलाई 4, 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले, इन्हें एक और भड़काऊ भाषण गुलबर्गे में दे गए बोल के। तो जुलाई 4, 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेजों को एक खत लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफीनामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले, या क्या कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग, हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वो हम तेलुगु में बोलते కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी। अब दूसरी बात यह है कि वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और माफीनामा लिखे नवंबर 14 को 1913 को, और तीसरा लिखे, और महात्मा गांधी भारत को कब आए? जनवरी 9, 1915 को। माने 2 खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग बिगोला हो जाएंगे। इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की, आप ऐसे हैं, आप दरिया दिल हैं, मेरे को माफ कर दो। अरे ये बात बोलते ही नहीं है। हां, यकीनन गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था। गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला। इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। मैं आपको आई सजेस्ट हाउएवर यू आर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पिटिशन सेटिंग फॉर द फैक्ट्स ऑफ द केस
bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था. I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, अने गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो. गांधी तो यह बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है. और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला. अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था. गांधी ने कहा गांधी तो जनवरी 25, 1920 को खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे. तो अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में बड़ा अच्छा तारीख में यह भी आया. मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं. 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही नहीं लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी. यह आडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में, उसके बाद से सब शुरू हो गए. अच्छा, सावरकर की तारीख क्या है? सावरकर की तारीख यह है कि सावरकर ने, मैं आपको बता रहा हूं कि सावरकर ने, अब ये हम बीजेपी वालों पे छोड़ देते, आप झूठ है सच है बोलो. सावरकर ने 1900 आजादी मिलने के बाद 1947 में क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता, मैं भगवा रंग को मानता? कहा था सावरकर ने यह बात. तीसरी बात, सावरकर ने यह भी कहा था कि हिंदू बादशाहों को का यह काम था कि वो मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते ताकि जंग जीत जाए. चौथी बात, सावरकर ने यह कहा था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से गुलामी को खत्म कराने के लिए भारत के लोगों से बोल रहे थे कि आओ मेरी इंडियन नेशनल आर्मी में आओ, तो सावरकर लोगों को बोल रहे थे नहीं तुम अंग्रेजों की फौज में जाओ. छठी बात, सावरकर ये तारीख में ये मैं को अपने दिल से नहीं, उससे नहीं मना रहा हूं मैं. 1939 में कांग्रेस और तमाम मुजाहिदीन आजादी ने फैसला लिया कि हम तमाम अपने अपने विजारत के ओहदों से इस्तीफा देते. तो सावरकर लिंगिंग तो वायसराय के पास जाके बोले नहीं हम नहीं देते, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं. 19 सब अच्छा, ये बार बार बोलते मुसलमानों को 2 नेशन थ्योरी. अरे 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाला 1937 में सावरकर थे. सावरकर ने कहा कि हिंदू नेशन है और मुसलमान एक कम्युनिटी है. आप बोले, हम नहीं बोले. ना हमको सावरकर से मतलब है, ना जिना से मतलब था, हमारे को ना रहेगा कभी. और आपको मालूम कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तियार में थे उस जमाने में, माने दोनों हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तियार में थे. और आखिरी बात, सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस थे. कौन बोले बात? ये महात्मा गांधी के जो कत्ल का मुकदमा चला उसमें सावरकर एक्यूज थे. कोर्ट ने उनको कहा कि इनका जो पीए था सावरकर का, बाज्ये नाम था, वो जो एविडेंस दिया उसको कानून में क्या है कि कोरॉबरेट करना. मैंने सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं बल्कि इलियास सेठ भी बोलना, वो नहीं कर सका. मगर जस्टिस कपूर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर के घर में गांधी के कत्ल की साजिश हुई. आप इनको अपना हीरो मनाते, आप इनको. अच्छा ये भी छोड़ो, आप ये भी अगर झूठ रहा तो क्या सरदार पटेल ने नहीं लिखा कि हिंदू महासभा की एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सावरकर के मातहत थी जिसने गांधी को कत्ल किया? ये सब चीजें हैं और ये आप कर रहे हैं. जब मैं 2004 में पार्लियामेंट को, हैदराबाद की आवाम का लाख शुक्रिया, मुझे मुंतखब करके अल्लाह ने भिजाया. 2004 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मैं गया
तो जैसा वैसा बैठे हुए सेंट्रल हॉल, यहां पर गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है। आप बताइए कि जिसके कत्ल का मुकदमा उस पर चला, कोर्ट ने बरी किया उनको, मगर इंक्वायरी कमीशन में उन साबित हुआ कि वो मुलविस थे। यानी गांधी की फोटो एक तरफ, सावरकर की फोटो एक तरफ। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? फिर खुद वजीर दिफा इस तरह की अगर बात करेंगे, और फिर मोहन भगवत आरएसएस के सरसंघचालक बोल रहे नहीं, सावरकर उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे, गजल लिखते थे, उन मुस्लिम दोस्त थे। कहते गजल लिखे तो मुस्लिम दोस्त हो जाते। आज मीडिया वाले में से पूछे, मिला तुम्हारे इनको तारीख नहीं मालूम, महात्मा गांधी के कत्ल का जो एफआईआर था, वो एफआईआर भी उर्दू में लिखा गया था। एफआईआर भी उर्दू में लिखा गया था कि मुल्जिम 1, मुल्जिम 2, दफा 302। सावरकर ने उर्दू से नफरत का इजहार किया था, वो भी रिटर्न है। ये लोग ये समझते कि कोई जानता नहीं है, अपनी लंबी लंबी झूठ छोड़ के निकल जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं। अरे तो हम जानते ना, थोड़ा बहुत पढ़े, हम भी उलेमाओं की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर हम भी सीखे, हम भी जानते हैं। तो आज इनको आप बना रहे हैं कि उन्हें बड़े वो थे। अरे कहां थे भाई? गांधी के कत्ल में ये थे। सावरकर ने यह भी लिखा कि हिटलर ने जो जर्मनी में यहूदियों को खत्म किया वो सही था, क्योंकि यहूदी जर्मनी से अंदर नहीं मिल सके, एसिमिलेट नहीं हो सके। अरे फैसिज्म की तायीद करते थे और हमको सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, बीजेपी और संघ परिवार, जो कांग्रेस के लोग भी आज सावरकर की तायीद करते हैं। खुल के बोलो नहीं मानते उसको। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्वा लिखी। हिंदुत्वा में सावरकर ने लिखा कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके बाबा की जमीन नहीं है, ना इनके लिए ये एक मुबारक सरजमीन है। अंग्रेजी का लफ्ज था कि ना ये फादरलैंड है, ना ये होली लैंड है। इनका तो होली लैंड मक्का और मदीना में। अरे मक्का मदीना को नहीं पूछते, मक्का मदीना को हम खुदा नहीं मानते, हम जमीन और आसमान के खालिक को खुदा मानते। यह हकीकत है। मगर ये इनकी किताब में लिखा हुआ हिंदुत्वा, इनकी किताब है, पढ़ने अगर पढ़ने का मौका मिला तो पढ़िए आप। बाज़ाब्ता बोल रहे वो, और ये बोल रहे कि मुसलमानों को यहां पर सर्विट्यूड में रहना पड़ेगा। तो ये कल एक वजीर दिफा रहकर, संविधान पर, आईन पर ओत लेकर इस तरह की अगर बातें कोई करेगा तो आप खुद समझ जाइए कि मुल्क किस राह पे जा रहा है। मैं मीडिया से भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि एक दिन एक वक्त आएगा, इसी तरह की अगर रविश बरकरार रहेगी, इसी तरह की ये नफरत बरकरार रहेगी, तो एक दिन आएगा कि इस मुल्क में बीजेपी संघ परिवार कहेगी कि अब बाबा कौम सावरकर है, गांधी नहीं है, और गोडसे मुजाहिदी आजादी है। यह सिलसिला अगर चलता रहेगा तो यह शिद्दत पैदा हो चुकी है। ये तारीख को तोड़ तोड़ कर आरएसएस जो है आधी सच बोलती और पूरा झूठ बोलती। इनकी हकीकत है पूरी चीजों में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात, और फिर हमारे मुल्क के हालात, सियासी हालात ये हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर ये दूसरे जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, इनकी कोशिश ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस मुल्क में, सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस मुल्क में, और उसी के लिए कंपटीशन हो रहा है। आप देख लो, थोड़े दिन पहले कांग्रेस का एक जलसा हुआ था, फिर समाजवादी का भी हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में जो मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत पूरे मजहब को मानता भी है, और अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसको ही बोलता तू भी तेरी ख्वाहिश है तो उस पर चल। मगर ये जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन को आपको देखना जरूरी है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां जाएगा, इसको तो हमें कोने में करके दबा दिए, ला महाला हमारे साथ आएंगे। ये आपको फैसला करना है, क्यों जाएंगे हम ला महाला, क्योंकि हम मजबूर हैं इनके साथ जाने के लिए। अगर आज ये लोग इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो फिर याद रखिए हमारी तहजीब पर, हमारी सकाफत पर, हमारी शनाख्त के खतरे पैदा हो जाएंगे। मुझे इस बात का खतरा है। मैं देख रहा हूं उन चीजों को, महसूस कर रहा हूं कि इस तरह अगर हर चीज को ये लोग नहीं ये करना जरूरी है, ये खत्म कहां होगा फिर।
और उलमा और मुफ्तिया इकराम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम एक मर्तबा बुराई के दरवाजे को खोलोगे तो फिर खत्म, फिर यहां से नीचे ही जाते, आप ऊपर नहीं आते। कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माहौल में हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, बीजेपी को हराना दलितों का भी काम है, ओबीसी का भी काम है, आलाजात के हिंदुओं का भी काम है बीजेपी को हराना। वो लोग इलेक्शन आता तो अपनी अपनी जात के ऊपर अपनी अपनी जात के लीडरों को मजबूत बना देते हैं, उनको एमएलए बनाते, एमपी बनाते, मिनिस्टर बनाते। हम क्या बनाते? हम खाली बैंड बाजे की पार्टी है। जब शादी की बारात निकलती दूल्हे के घर से तो बैंड बाजा अगर कोई रखता है, नहीं रखना चाहिए, रखते हैं तो आप देखो ये शादी खाने के बाहर बैंड बाजा रोक देते, अंदर मत आ, चल भाग। यह हाल हमारा होकर रहेगा, यह हाल हमारा होकर रहेगा। हमारा काम साली वोट डालो, वोट डालो। नहीं नहीं नहीं, गुलबर्गा का बल्दिया इलेक्शन है, जिंदगी मौत का फैसला होने वाला। अरे कितनी इलेक्शन में जिंदगी मौत का फैसला नहीं हुआ और फिर हम रोज मरते, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के दो लीडर्स, क्या नाम है उनका? अजय सिंह साहब और परमेश्वर साहब ने बल्लारी में जो असेंबली का इजलास हो रहा, हमारे भाई बता रहे, उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि तब्दीली मजहब का कानून लेकर आओ। तब्दीली मजहब का कानून आप बोल रहे लेके आओ। कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में डाल के सड़ा रहे, वहां पर कोई केस नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ तंग करना है, तंग करना है उनको। और उस चार्जशीट में एक बहुत बड़े मौलाना जो एमपी है उनका भी नाम लिख दिया गया है। वो वकील साहब मेरे को भिजाए, मैं देख के ताज्जुब करा, कहां से कहां मिला दे रहे। आप बोल रहे कि धर्मातन का माने तब्दीली मजहब का कानून लेके आओ। क्या ये पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की? क्या आप बोल रहे, आपके बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे कि कन्वर्जन का कानून लेकर आओ बल्लारी में जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है? मैं मजहब अगर बदल रहा हूं, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो मुल्क को क्या खतरा है इसमें, बताओ मेरे को तुम। अगर मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर रहा हूं तो मुल्क को खतरा नहीं है इसमें, मुल्क मजबूत होता है इसमें। क्यों मजबूत है? क्योंकि भारत का आईन मुझे इजाजत देता है कि मैं जिस मजहब पर चलना चाहूं चलूं, नहीं पसंद आया मत चलूं। मगर आप यह बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर मजहब तब्दील करोगे तो मुल्क को खतरा होगा। मुल्क को खतरे की बात क्या है इसमें? यही चीज है जो तकलीफ पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा हो जाती है कि आप कह रहे हैं और हम भी टीम है, मजलिस वोट काटने को आ रहे और आप बोल रहे कि रिलीजियस कन्वर्जन का कानून लेकर आओ। क्यों बोल रहे? क्योंकि देख रहे हैं कि माहौल में जहर बना हुआ है, फिरका परस्ती है, हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो बोलना है ना। अरे फिर मुस्लिम वोट का, अरे कहां जाता हूं, हमारे जेब में बैठा है, डरा के रखो उसको। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, हर किस डरने की जरूरत नहीं। हमको अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है वोट डालकर। क्या यह बात बिल्कुल मुमकिन है और हो सकती है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप इलियास सेठ को यहां से अपना खादिम बनाकर कर्नाटका के असेंबली में भिजाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें देखिए आप, एक तरफ तो यहां सावरकर, एक तरफ आप कांग्रेस बोल रही कि बल्लारी के असेंबली के इजलास में ये करो। तो ये इन चीजों पर आप तमाम को हमको गौर व फिक्र करना है। एक मुत्तहिदा तौर पर हमको आगे बढ़ना है और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला और भी तफसील होगी, तफसील से बातचीत होगी। मैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट से यह कहूंगा कि जब साबिका रुकने पार्लिमान गुलबर्गा को आए थे इलेक्शन हार के पहली मरतब आए थे ना, इलेक्शन हारने के बाद पहली मरतब आए थे। हाँ 2 साल के बाद आए। हम तो 2 साल में 10 मरतबा आ गए यहां पर माशाल्लाह से। आए तो जुलूस की शक्ल में आए ना, तो भाई 11 रब्बी लेवल का जुलूस अलाउ करो ना आप मिलाद का। उन्हों जुलूस में आ सकते तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते। जब खरगे साहब का जुलूस निकल सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकल सकता। गवर्नमेंट को देना चाहिए। अरे ठहरो, बोलने दो।
अरे सुनो सुनो जरा, खाली नारे लगा रहे हमारे। जब जुलूस निकल सकता है खरगे साहब का, तो रब्बी लेवल का भी जुलूस अलाउ करो आप। उनको भी कोविड के गाइडलाइंस है, हमारे को भी दो, हम भी निकालते। अब इसके बाद बोलेंगे देखो नु आके भड़काओ बात करके चले गए। भड़काओ बात किया क्या बोलो आप? उनका जुलूस निकला नहीं निकला? खरगे साहब का निकला ना? हाँ ये भी दो आप, ये भी दो ना भाई। ये तो सारी कायनात को आजादी मिली उस दिन, शैतान भागा कूद के, आप नहीं देंगे? तो ये चीज है। ये जब सच्चाई को बयान किया जाता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आए कहीं क्यों यहां पे? अच्छा मैं जहां कहीं भी भारत के कोने में जाता हूं, यहां क्यों आए इनू? अरे ऐसा बोलते जैसा कि मैं किसी के माने किसी के दूर का दामाद हूं, यहां क्यों आए? वहां जाना था। अरे उत्तर प्रदेश के कोने में नहीं, यहां क्यों आए इनू? आप झारखंड गए, यहां क्यों आए इनू? बिहार गए, यहां क्यों आए इनू? अरे भाई साहब, पूरा मुल्क हमारे बाप का है, कहीं भी जा सकते हम। अब नहीं, इसका भी जवाब इसलिए है क्योंकि सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है। फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहां रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं है तो किसका हक होगा फिर? फादरलैंड नहीं है। अरे कहां भी यहां क्यों आते हैं? आप बैठो ना ओल्ड सिटी में हैदराबाद के। अरे भाई वहां बैठने बेचैनी होती, बैठा तो मेरे को एक जगह नहीं बैठ सकता हूं, मेरे को तकलीफ होती है। मेरे को जब देखता हूं सुनता हूं तो कोशिश करना मेरा काम है। ये हमारे तमाम साथियां हैं। क्या कौन सी दौलत है बताइए जो मैं इलियास सेठ से ले रहा हूं या मैं उनको दे रहा हूं? अल्लाह जानता है क्या है। सिर्फ एक तड़प है, एक जज्बा है कि नहीं हमारी आवाज होना, गरीब मजलूम अवाम की, मुसलमानों की एक आवाज होना, एक ताकत दिखना, हमारे वोट की वैल्यू होना, हमारे मसाइल हल होना। यही तकलीफ है, जो सब चीज है जो नौजवान समझ चुका है। तड़प है नौजवानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मजलिस की मदद करिए, खास तौर से अपनी दुआओं से। रात के अंधेरे में जब आप उठेंगे तो एक लफ्ज इस जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए। यकीनन अहले दिल की जबान से निकले हुए कलमात अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बाइस बन सकते हैं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।